अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको एक 11 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये 11 किलोवाट का इन्वर्टर अपने अंदर क्या क्या खूबियां रखता है, इसके साथ कितने सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं और इसके साथ कितना लोड चलाया जा सकता है, इसको ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड तीनों तरीकों से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके साथ हमें कौन से सोलर पैनल और कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए, एक वक्त में कितना लोड ये उठा सकता है, इसके अलावा इसकी वारंटी कितनी है, इसकी प्राइस कितनी है, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस 11 किलोवाट के इन्वर्टर में खूबी ये है कि इसके साथ आप पैरेलल यूनिट्स और भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अगर 33 किलोवाट का लोड है, कोई कमर्शियल एरिया है जहां पे 33 किलोवाट का लोड है सपोज करें, तो वहां पर आप 11 जमा 11 जमा 11 3 यूनिट पैरेलल लगा सकते हैं। 3 यूनिट पैरेलल लगा सकते हैं। पैरेलल लगाने का क्या मतलब है कि बैटरी जो है, अगर आप लिथियम की सपोज करें एक लगाते हैं 48 वोल्ट्स, फॉर एग्जांपल 100 AH की एक बैटरी लगाते हैं, तो ये तीनों यूनिट जो इन्वर्टर होंगे, 3 इन्वर्टर, तीनों के साथ 3 बैटरियां अलग अलग नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके साथ अलग बैटरी लगेगी, इसके साथ अलग लगेगी, इसके साथ अलग लगेगी। बैटरी एक ही रहेगी और तीनों यूनिट जो है वो सेम बैटरी से कनेक्ट होंगे। यानी कि आपकी एक ही बैटरी रहेगी और यूनिट जो है वो पैरेलल काम करेंगे और ये आपका 11 जमा 11 जमा 11 33 किलोवाट बन जाएगा। 11 किलोवाट का ये इन्वर्टर अपने अंदर बहुत सारी खूबियां रखता है। और ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ये किया है जी टाइगर कंपनी ने, टाइगर सोलर एनर्जी ने इसको लॉन्च किया है। ये जो इनकी नई सीरीज आई है गोल्ड सीरीज, गोल्ड सीरीज में खूबी ये है कि सारे इन्वर्टर जो हैं वो वोल्ट्रॉनिक पावर कंपनी ने उसके बोर्ड्स को जो है वो तैयार किया है। सबसे बड़ी खूबी ये है। इसके अलावा ये इन्वर्टर जो है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड तीनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, यानी आप अपने एडिशनल जो यूनिट्स हैं वो वापडा को भी दे सकते हैं। अब ये सिंगल फेज यूनिट है। बाद लोग आप में से कहेंगे कि जी सिंगल फेज यूनिट पे तो, सिंगल फेज पर तो नेट मीटरिंग नहीं हो रही। अब बाद सिटीज में सिंगल फेज में अभी भी नेट मीटरिंग हो रही है। लिहाजा अगर आप इसके 3 यूनिट लगाएंगे पैरेलल में, तो आप अगर 3 फेज कोई लोड चलाना चाहते हैं तो वो आप इन 3 यूनिट्स से एक एक फेज आउट करके जो है वो 3 फेज का लोड भी चला सकेंगे। यानी 3 फेज वापडा जो है वो सप्लाई होगी, 3 फेज ही आगे लोड होगा और 3 यूनिट ऐसे पैरेलल काम कर सकते हैं। यानी ये स्ट्रेटेजी भी आप बना सकते हैं। टोटल आप 33 किलोवाट तक जा सकते हैं, 33 भी आप बना सकते हैं, 22 किलोवाट भी आप बना सकते हैं, 2 यूनिट भी पैरेलल कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी, 3 से ज़्यादा भी आप यूनिट्स पैरेलल कर सकते हैं। अब एक और बात जो है वो इस इन्वर्टर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट है और वो डिस्कस करना जरूरी है, वो है डुअल इनपुट का फीचर। डुअल इनपुट का ये मतलब है कि ये आपका इन्वर्टर है और इसमें जो डुअल पीवी इनपुट का मतलब ये होगा कि इसके अंदर पीवी की 2 प्लस माइनस, एक पीवी इनपुट ये हो गई और प्लस माइनस एक पीवी इनपुट ये हो गई। 2 पीवी इनपुट है इसकी और आउटपुट जो है वो भी डुअल आउटपुट है, एक हैवी लोड के लिए, एक लो लोड के लिए। ठीक है, यानी एक आप हैवी लोड और लो लोड को अलग अलग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, डुअल आउटपुट और डुअल पीवी इनपुट इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास पैनल्स हैं, 580 वाट के पैनल्स आपने नए परचेज किए हैं। सपोज करें आपने 10 पैनल नए परचेज किए हैं और पहले आपके पास 545 वाट के पी टाइप पैनल लगे हुए थे, वो भी 10 ही थे आपके पास। सपोज करें 8 थे, 10 थे, 6 थे। ठीक है, अब आपने जी ये नए पैनल और परचेज कर लिए। जरूरी नहीं है 10 ही परचेज करने हैं, 10 तक आप लगा सकते हैं एक स्ट्रिंग में। तो कहने का मतलब ये कि अगर पैनल ये पी टाइप के हैं और ये एन टाइप के हैं, इसके देखें ये वॉट्स कितने हैं 545 और इसके वॉट्स कितने हैं 580। डिफरेंट है ना। सपोज आपके घर में पहले ये लगे हुए थे, बाद में आपने सोचा कि अब एन टाइप पे जाना चाहिए, अब आपने ये लगा लिए। आप ऐसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि पी टाइप और एन टाइप को क्या सीरीज में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब
यहाँ पर इसका तरीका क्या होगा, अगर आपके पास ये सिचुएशन बन जाए तो आपको क्या करना चाहिए कि देखें 2 इनपुट, तो एक पे 10 पैनल आप यहाँ पे 10 पैनल लगा दें पी टाइप के, सपोज करें यहाँ पे आप 10 पैनल लगा दें एन टाइप के, 2 स्ट्रिंग्स बन जाएंगी। यहाँ पे आपने पैनल जो है वो यहाँ सीरीज में कर दिए और यहाँ पे पैनल आपने सीरीज में कर दिए, ठीक है जी। अब इसकी जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है वो 90 वोल्ट से स्टार्ट है और 545 तक है, यानी कि ओपन सर्किट जो है वो 500 वोल्ट दे सकते हैं। तो ओपन सर्किट अगर एक पैनल के हम 50 लगाएं तो 10 पैनल के 500 बनते हैं, यानी 10 पैनल इसके साथ लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 पैनल यहाँ, 10 पैनल यहाँ, 20 पैनल इजीली यहाँ लग सकते हैं। और वापडा शेयरिंग भी अगर साथ हो रही हो तो आराम से 11 किलोवाट का लोड जो है वो पूरा का पूरा मैनेज हो सकता है। अच्छा, अब बैटरी चाहे आप 12 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो 4 लगाएंगे, जाहिर 48 वोल्ट का सिस्टम बनेगा, और अगर आप लिथियम आयन बैटरी लगाएंगे तो एक ही लगेगी 48 वोल्ट की। अच्छा, अब इसके अंदर जो बिल्ट इन वाईफाई दिया गया है, बिल्ट इन वाईफाई। अब बिल्ट इन वाईफाई का क्या फायदा है कि जी एडिशनल कोई वाईफाई की डिवाइस लगा के अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही वाईफाई की डिवाइस मौजूद है। यानी आप अपने सेलफोन के ऊपर दुनिया में कहीं पे भी बैठे देख सकते हैं कि आपके घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो इस वक्त वापडा से कितनी बिजली ले रहा है और खुद कितनी सोलर से कितनी जनरेट कर रहा है, बैटरी को कितनी दे रहा है, लोड कितना चला रहा है। ये सारी की सारी मालूमात जो है वो आपको मिल सकती है कहीं पे भी दुनिया में बैठे आप एक मोबाइल ऐप के ऊपर। डुअल आउटपुट मैं पहले बता चुका हूँ, यानी कि लो लोड घर का जो होता है जो कि आप बैटरी पे नहीं डालना चाहते उसको आप यहाँ कनेक्ट करेंगे, और जो बैटरी पे और जो हैवी लोड होता है जैसे एसी है, मोटर है, उसको आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ताकि आप लोड शेडिंग के केस में, सोलर की एब्सेंस की केस में क्या हो कि आपका हैवी लोड जो है वो बैटरी पे ना जाए, वो कट ऑफ हो जाए और लो लोड जो है वो बैटरी पे चलता रहे। ये स्ट्रैटेजी अगर आप बनाना चाहें तो आप इससे बना सकते हैं कि डुअल आउटपुट का बिल्ट इन फीचर मौजूद है। फिर है जी, अगर हम इम्पोर्टेंट जो बात करें वो है वारंटी की। तो इस इन्वर्टर की जो वारंटी है वो 2 साल इसकी फुल वारंटी है और 5 साल इसकी सर्विस वारंटी है, यानी 2 + 5 यानी टोटल 7 ईयर्स की इसकी वारंटी है। सपोज करें आपने 11 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया, आपने 20 पैनल के साथ लगाए और आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप घर में जो है वो कितना लोड चला सकेंगे, ये एक सवाल है जो जाहिर आपके जहन में आएगा। तो आप आराम से इसके साथ 4 एसी चला सकते हैं। 4 एसी एक वक्त में अगर चलें 1.5 टन वाले अगर 4 एसी चले तो कोई मसला नहीं है। आराम से ये इन्वर्टर जो है, पैनल पूरे लगाएं इसके साथ और सही एंगल पर लगाएं, सही डायरेक्शन सही एंगल पर लगाएं, तो आप यकीनन जो है वो 4 एसी के साथ चला सकेंगे। और इसके अलावा जाहिर है कि मोटर, इस्त्री, फ्रिज और घर के पंखे, लाइट, सारी चीज़ें आपके साथ मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप लोड कम चला रहे हैं किसी दिन तो आप जो एडिशनल यूनिट्स हैं वो आप वापडा को जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप नेट मीटरिंग करवा लेंगे तो। अब ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में सिंगल फेज नेट मीटरिंग है या नहीं। बाद लोग ये कहते हैं कि जी बगैर बैटरी के काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि बाद लोग आप में से बैटरी नहीं लगाना चाहते। ये 11 किलोवाट का इन्वर्टर जो है ये विदाउट बैटरी भी काम कर सकता है, लेकिन मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए जो है वो बैटरी जरूर लगाएं, चाहे एक छोटे साइज की लगाएं। इसकी प्राइस जो है वो 3,70,000 है। ये नंबर मैं टायर कंपनी का दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप रब्ता करके इस इन्वर्टर को जो है वो परचेज कर सकेंगे। फिर आप में से बहुत से लोगों के ज़हन में ये बात आएगी कि जी इसकी IP रेटिंग क्या है। तो ये IP21 रेटिंग का इन्वर्टर है। फिर आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि जी ये प्योर साइन वेव है कि नहीं। बिल्कुल प्योर साइन वेव है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें 11 किलोवाट का इन्वर्टर आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है टायर कंपनी का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।